अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होगी, उसकी स्टोरेज और सिक्रीशन होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक थायराइड फॉलिकल है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है तो ये एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं कि कोलाइड। ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। जो कोलॉइड होता है ना, वो किस चीज़ से बना होता है, उसमें क्या होता है, सिंपली थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब जो थायरोग्लोबुलिन होती है ना, वो क्या होते हैं, थायरोग्लोबुलिन जो है एक मैक्रोमोलेक्यूल प्रोटीन है जिसके ऊपर क्या होता है, जो टायरोसिन अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। अब हमने कहा था कि जो हमारे पास थायराइड फॉलिकल्स हैं उनकी जो अगर हम बेसल सरफेस से देखें तो इधर हमारे पास फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, मतलब ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो हम जो आयोडीन फूड के ज़रिए से इंटेक कर रहे होते हैं, तो वो आयोडीन जो है वो ज़ाहिर सी बात है एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में आया, तो ब्लड में जब सर्कुलेट कर रहा होता है तो यहाँ पे ये आयोडीन प्रेजेंट है, लेकिन ये अंदर जा नहीं सकता क्योंकि अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए इट विल रिक्वायर एटीपी। ठीक है, तो इसका जो है ब्लड वेसल से अंदर जाने के लिए जो है आयोडीन पम्प्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आयोडीन पम्प्स हैं, अब क्या होगा कि ब्लड में हमारे पास सोडियम भी प्रेजेंट होती है, तो सोडियम और आयोडीन सिम्पोर्ट के ज़रिए से और आयोडीन पम्प्स के ज़रिए से ये आयोडीन जो है फॉलिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब जो इसकी अपाइकल सरफेस है उस पर इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगी? बाय द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायराइड पेरोक्सीडेज, वो इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, आयोडाइड को कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में। जब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई तो ये जो है फाइनली कोलाइड में आ गया, मतलब ल्यूमेन में आ गया। तो इसने क्या करवाना है, इसने करवा देनी है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन किसकी करवा देनी है? ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड्स थे ना, इसके साथ इसने जाके अटैच हो जाना है। अगर ये दो दो आयोडीन अटैच हो रहे हैं एक टायरोसिन के साथ, तो ये बना रहे हैं DIT। ठीक है, डाई आयोडो टायरोसिन। और अगर एक ही जाके अटैच हो रहा है इसके साथ तो वो बना रहा है MIT, मोनो आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अब जो है ये इसी फॉर्म में ही ये स्टोर रहता है कोलाइड के अंदर। जैसे ही हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसने आके इसको कर दिया स्टिमुलेट, तो होगा क्या, ये हमारे पास एक फॉलिकुलर सेल है। ठीक है, अब इस फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर हमारे पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करवाएंगे, ये सेल्स जो है इसकी हो जाएगी एंडोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो माइक्रोविलाई है ये भी इसकी हेल्प करेंगे एंडोसाइटोसिस में। तो ये हमारे पास ये थायरोग्लोबुलिन का जो मॉलिक्यूल है, तो ये एंडोसाइटोज हो जाएगा। जब ये एंडोसाइटोज होने के बाद सेल के अंदर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास लाइसोसोम के साथ ये हो जाएगा फ्यूज़। लाइसोसोम के साथ हुआ फ्यूज़, तो लाइसोसोम ने क्या किया, लाइसोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेडेशन करवाते हैं, तो वो सिंपल इनकी करवाएगा डिग्रेडेशन, जिसमें क्या हो जाएगा कि T3 और T4 को वो करवा देगा ब्लड में रिलीज़। ठीक है, अब जब ब्लड में आने के बाद जो T4 की जो क्वांटिटी है वो 95% होगी, मतलब T4 ज़्यादा क्वांटिटी में होगी एज़ कम्पेयर टू T3। बट क्या होगा कि जो T3 है वो एक्टिव फॉर्म है इसकी, चाहे ये कम अमाउंट में आ रही है लेकिन जो एक्टिव फॉर्म है ना वो T3 ही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। अच्छा, जो अब हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं थायराइड ग्लैंड में, या तो ये सिंगली प्रेजेंट होंगे या तो ये स्मॉल ग्रुप्स में प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसकी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनकी जो लोकेशन है वो विद इन द बेसल सरफेस, मतलब बेसल लैमिना की साइड पर ही होगी। दे विल नॉट अप्रोच द ल्यूमिनल सरफेस और अपाइकल सरफेस। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कह रहे हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम कह रहे हैं कि इनको हम कह सकते हैं कि ये सी सेल्स भी हैं। इनको सी सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जब हम इनको स्टेन करते हैं तो इनका साइटोप्लाज्म जो है वो लेस कलर जो है वो अब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से हम इनको क्लियर सेल्स भी कहते हैं या फिर सी सेल्स भी कहते हैं। तो ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है, ब्लड जो प्लाज्मा कैल्शियम है ना उसको लोअर कर देगा। पैराथायरॉइड हार्मोन के मतलब एंटागोनिस्ट काम कर रहा होता है। अब इधर देखें, इधर आपको मतलब अच्छे से ये नज़र आएंगे, ये वाले जो ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं।
तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ गेन किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल अप्रिशिएट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।